हेलो देवियों और सज्जनों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की जो वीडियो है इसमें इसका विषय थोड़ा सा इमोशनल है। और तो मैं आपको पहले ये बता देती हूँ कि मैं जियो पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि जियो पॉलिटिक्स में मेरी समझ बहुत अच्छी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट जियो पॉलिटिक्स के बारे में जब भी मैं यूट्यूब पे कोई वीडियो देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। और ये इंटरेस्ट मुझे कैसे आया इसमें, तो मैं प्रशांत धवन सर को सुनती हूँ, उनकी वीडियोस में देखती हूँ। मैं अंकित अवस्थी सर को उनकी वीडियो में देखती रहती हूँ। मेजर सर की, मैं मेजर राइट जिनका चैनल है और जिनका एक द चाणक्य डायरी भी है, उनकी वीडियोस भी मैं फॉलो करती हूँ। तो मैं इन लोगों को फॉलो करती हूँ और इन्हीं लोगों की वीडियोस देख देख के जब भी मुझे टाइम मिलता है, मैं जो भी कोशिश करती हूँ कि इनकी वीडियोस मैं एक दिन में एक वीडियो तो ज़रूर देखती हूँ। तो इनकी वीडियोस देख के मुझे थोड़ा सा जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट मेरा है। अब मैं नेशनल पॉलिटिक्स की बात करें तो मेरे को पता है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अनजान हूँ कि देश में क्या चल रहा है। थोड़ी बहुत जानकारी है और कोशिश करती हूँ कि जानकारी मेरे पास रहे, मतलब मैं थोड़ी सी जागरूक भी रहूँ। और मैं मतलब ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत ही अच्छी जानकार हूँ नेशनल पॉलिटिक्स की, ऐसा भी नहीं है। मतलब ये है कि जो मेरे पास वीडियोस आती है तो मैं मोस्टली, अगर आप मेरा मोबाइल कभी देखोगे तो उसमें या तो योगा की वीडियोस यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे दिखेगी, या फिर आपको जियो पॉलिटिक्स की वीडियो दिखेगी, या फिर पॉलिटिक्स की वीडियो दिखेगी। बस यही मेन आपको मेरे फेसबुक पे दिखती रहेंगी, मेरे यूट्यूब पे दिखती रहेंगी, मेरे इंस्टाग्राम फीड में आती रहेगी, क्योंकि मैं इन्हीं को ही फॉलो करती रहती हूँ। तो जैसे कि हम सबको पता है कि हमारे देश में अभी 5 राज्यों में चुनाव थे जिनका परिणाम आ चुका है और शपथ समारोह भी शुरू हो चुके हैं। और उसमें जिस राज्य के चुनाव ने सबसे ज़्यादा हाइप पकड़ी थी वो था वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का चुनाव। और पश्चिम बंगाल के चुनाव, हालांकि प्रचार ये सब वीडियोस में बहुत ज़्यादा नहीं फॉलो कर पाई। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं इतना नेशनल पॉलिटिक्स नहीं फॉलो करती हूँ, मैं जियो पॉलिटिक्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देती हूँ और उनकी ही वीडियोस देखती हूँ। तो उनकी वीडियोस में अगर नेशनल पॉलिटिक्स भी है तो वो भी मैं देख लेती हूँ। मतलब बेसिकली मैं इन 3 लोगों को फॉलो करती हूँ, तो इन 3 लोगों की वीडियोस में अगर नेशनल पॉलिटिक्स भी है तो वो भी मैं देखती हूँ। कुल मिला के बात ये है। तो अब क्या हुआ कि ये चुनाव रिजल्ट आ चुके हैं और आज वेस्ट बंगाल का जो शपथ समारोह था पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री पद का या कैबिनेट का, वो मुझे देखना था। और मैं थोड़ी सी लेट हो गई। मेरे को ये था कि मैं लाइव देखूंगी, लेकिन मैं लाइव नहीं देख पाई और लगभग एंड में मैंने ये समारोह देखा। तो और एंड भी कब, जब शपथ लगभग कंप्लीट हो गई थी और राष्ट्रगान हो रहा था। तो जैसे ही मैंने ऑन किया, बस वो शपथ लेके वापस जा रहे थे और राष्ट्रगान उसके बाद तुरंत शुरू हो गया। उस समय मैंने ऑन किया। अब मैंने राष्ट्रगान जैसे ही ख़त्म हुआ उसके बाद मैंने नोटिस किया कि मोदी जी ने जनता का अभिवादन करके उसके बाद एक व्यक्ति से मिल रहे हैं जो कि बुजुर्ग व्यक्ति है। तो उससे पहले मेरा ध्यान उनके पे नहीं गया। मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे जितने भी चेहरे थे वो मेरे लिए सब ऐसे थे कि मैंने उनको देखा है। हाँ, बहुत सारे चेहरे ऐसे थे जिनको मैं जानती थी, और जानती मीन्स कि मेरे से पर्सनली तो कोई नहीं मिले, लेकिन मतलब वो किसी न किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, स्पेशली बीजेपी शासित राज्यों में वो मुख्यमंत्री हैं या कैबिनेट मंत्री हैं। तो वो चेहरे हैं जिनको हमने कभी ना कभी टीवी डिबेट में देखा है, या फिर टीवी में संसद भवन में चर्चा करते हुए देखा है, या फिर किसी राज्य के मुख्यमंत्री, तो किसी न किसी रूप में हमने उनको टीवी में या न्यूज़पेपर के माध्यम से हमने उनके चेहरे देखे हैं। लेकिन ये जो व्यक्ति हैं, ये चेहरा ऐसा था कि ये मेरे लिए बिल्कुल नया था। तो मेरे को जिज्ञासा हुई कि मुझे इन व्यक्ति की, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो स्पेशली उनके पास जाते हैं, बातचीत करते हैं। हालांकि उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती जी से भी बातचीत की, तो मिथुन चक्रवर्ती जी को तो हमने देखा है, लेकिन उनको नहीं देखा। तो मेरे को ये था कि ये कौन है।
फिर मेरे को जिज्ञासा हुई कि मैं इनके बारे में कुछ जानूं। तो अब मैंने स्क्रॉल किया पीछे, क्योंकि मुझे शुभेंदु अधिकारी जी का वो देखना था कि उन्होंने शपथ कैसे ली है। तो मैंने वीडियो को स्क्रॉल किया पीछे की तरफ, और वो एकदम बहुत पीछे चला गया, लगभग 20-22 मिनट की जब वो समारोह चल रहा था उतने वाली उसमें चला गया वो टाइम जोन पे। तो मैंने देखा कि वहाँ पे मोदी जी उनके पैर छू रहे हैं और उनको शॉल से सम्मानित कर, पहले शॉल से सम्मानित किया, उसके बाद उन्होंने उनके पैर छुए। तो मेरे को अब और ज़्यादा हुआ कि ये इन व्यक्ति के बारे में मुझे जानना है, ये कौन है। मतलब पूरी सभा में किसी को अभी शॉल नहीं उड़ाया शायद, या मैंने अगर उड़ाया होगा तो अलग बात है, लेकिन मैंने उन्हीं को शॉल उड़ाते हुए देखा। तो फिर होता है ना कि मुझे सिर्फ शुभेंदु अधिकारी जी की शपथ देखनी थी, तो मैं आगे स्क्रॉल करते जा रही हूँ। लास्ट में मैंने जेमिनाई से पूछा, और जेमिनाई से मैंने क्या पूछा मैंने जेमिनाई से पूछा, जेमिनाई मुझे बताइए, आज मैं जो वेस्ट बंगाल में कोलकाता में जो मुख्यमंत्री की शपथ हुई है वह समारोह देख रही थी, और उसमें मैंने देखा कि मोदी जी एक बुजुर्ग व्यक्ति के पैर छू रहे हैं और उनको गले लगा रहे हैं। तो वो कौन व्यक्ति हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। तो जेमिनाई क्या लिखती है, जिस बुजुर्ग व्यक्ति के प्रधानमंत्री मोदी जी ने पैर छूकर आशीर्वाद लिया उनका नाम माखनलाल सरकार है। उनके बारे में कुछ खास बातें जो आपको जाननी चाहिए, जेमिनाई ने मुझे कहा। माखनलाल सरकार कौन है? उम्र में वो 98 वर्ष के हैं और पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सबसे पुराने और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में से एक माने जाते हैं। सोचिए, सबसे पुराने और वरिष्ठ कार्यकर्ता है वेस्ट बंगाल में। इनका शुरुआती संघर्ष, उनका इतिहास बहुत पुराना है, ये जेमिनाई कह रही है। 1952 में वे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ कश्मीर गए थे। उस समय वहाँ भारतीय तिरंगा फहराने के आंदोलन के दौरान उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। उन्होंने सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग जैसे क्षेत्रों में पार्टी को मजबूत करने के लिए ज़मीन पर काम किया, यानी कि वेस्ट बंगाल में। रिकॉर्ड कार्यकाल में वे लगातार 7 वर्षों तक जिला अध्यक्ष रहे हैं, जो उस समय पार्टी में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी, क्योंकि आमतौर पर किसी को इतने लंबे समय तक एक ही पद पर नहीं रखा जाता था उस समय। तो सोचो, ये इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जिनके बारे में मुझे लगता है कि जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी नहीं पता होगा। मोस्टली कार्यकर्ताओं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबको नहीं पता होगा, लेकिन मोस्टली कार्यकर्ताओं को उनके बारे में नहीं पता होगा। बट जो मोदी जी हैं, मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की बात कर रही हूँ, मोदी जी अपने रूट से कितने कनेक्टेड हैं। मैं यही इमोशनल टच में कह रही हूँ कि ये सिर्फ वही इंसान फील कर सकता है जो अपनी नींव से जुड़ा होता है, जो अपनी जड़ों से हमेशा जुड़ाव फील करता है। और मैंने ये देखा है कि मोदी जी अपने हर एक व्यक्ति, हर एक कार्यकर्ता को ये आभास दिलाते हैं कि मैं आपके काम को देख रहा हूँ, आप मेरी नज़रों में हो। ऐसा नहीं है कि मैं आपको नहीं जानता हूँ। मुझे लगता है छोटे से छोटे कार्यकर्ता के बारे में भी वो नॉलेज रखते हैं, और ऐसा नहीं है कि उनकी नज़र में अगर कोई नहीं है तो वो उनके बारे में नहीं जानते हैं। और जिस हिसाब से मैंने आज देखा, ये मेरे लिए मतलब ऐसे था कि कितना इमोशनल, और स्पेशली माखनलाल सरकार जी के लिए ये कितना इमोशनल समय रहा होगा कि एक समय ऐसा था कि तिरंगा फहराने के चक्कर में उनको जेल जाना पड़ा, और आज एक समय है कि उनको सम्मानित किया जा रहा है ना। और मैं सही मायने में आपको बताऊं तो ये सम्मान एक्चुअली मोदी जी को मिला है, क्योंकि वो तो वरिष्ठ हैं और उन्होंने वो क्रांतिकारी रहे हैं, है ना। तो उन्होंने तो, अब हम कहते हैं ना कि काश हमें भी वो आज़ादी के समय, हम भी उस समय होते तो हमें लड़ने का मौका मिला होता। वो है, उन्होंने वो समय जिया है, वो वही क्रांतिकारी है। और आज वो अपनी मतलब वो साक्षी होके ये नज़ारा भी देख पा रहे हैं, जिस जनसंघ को उन्होंने अपने सामने जिसका बीज बोया है, और आज वही जनसंघ बाद में जो भारतीय जनता पार्टी हुआ है, आज उसी भारतीय जनता पार्टी का शपथ ग्रहण है, और वो उस शपथ
ग्रहण समारोह में शामिल हो पाए हैं। तो ये उनके लिए तो नो डाउट इमोशनल क्षण था ही, लेकिन मोदी जी के लिए ये मोदी जी के लिए सम्मान था कि मुझे इतने बड़े, इतने पूजनीय इंसान को सम्मानित करने का मौका मिला है। तो वास्तविक रूप से अगर सम्मान अगर किसी को मिला है तो वो आज वो मोदी जी को मिला है कि उनको इतने बुजुर्ग व्यक्ति और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता का उनको आशीर्वाद मिला है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा ये विजुअल देख के, और मेरे को इतनी खुशी हुई मोदी जी का ये जो विचारधारा है ना मोदी जी की, कि अपनों से मतलब जो भी इंसान है उसको समझो कि वो अपना है। वो जैसे हम कहते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम, वो ये उस विचारधारा के साथ वाकई आगे बढ़ते। मतलब ये कहने के लिए नहीं है सिर्फ मोदी जी के लिए कि वसुधैव कुटुंबकम, इस विचारधारा के साथ वो जीते भी हैं। और ये बहुत ही सुंदर चीज़ जो है वो आज देखने को मुझे मिली। मेरे को इतना अच्छा लगा, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो बस यही था, इमोशनल मेरे लिए काफ़ी इमोशनल था। और जो लोग अपनी रूट, अपनी जड़ों से जुड़े होते हैं, उन लोगों के लिए, सब जो अपने बुज़ुर्गों का सम्मान करते हैं बेसिकली, उन लोगों के लिए तो ये इमोशनल होगा ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।